राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। देखो, आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ, वो कर लो। उपाय बताती हूँ, वो कर लो। गुरु मंत्र बताती हूँ, उसको समझ लो तो आपके ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। प्रश्न पूछना है तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हो, लेकिन पहले कमेंट क्यों वो आप लोगों को मालूम है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप समझना चाह रहे हो, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा करूं क्या। भाई कोई कमी ही नहीं है, ठीक है, जीत आपके हासिल हो रही है तो उसके बाद सोचना क्या है। यहाँ तो आपका सपना पूरा हो गया, जो आपने सोचा था वो सब चीज़ आपके हाथ में है। अब क्यों दिमाग का दही हो रहा है। आपके हाथ में जो भी कुछ है कर डालो, ठीक है। अब आपके जो स्वप्न है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ो और अपने काम पूरे कर लो। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है न्याय होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आपके साथ न्याय होगा, यानी कि जो भी जस्टिफाइड है वही होगा। अब अपनी अंतरात्मा से आपको ज़रूर बातचीत करनी है, आपको ज़रूर पूछना है अपनी अंतरात्मा से कि क्या सही था क्या गलत था। क्योंकि जब आप आत्म मंथन करोगे, अपने आप से पूछोगे, तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा जो आपके साथ हुआ वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। आपका जो भी कोई काम पेंडिंग है, कुछ भी चीज़ रहती है, वो आपको यहाँ न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर आपको न्याय मिल रहा है तो आपके लिए तो बेटर ही है इस चीज़ में। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे लगता है आप किसी यात्रा में जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कहीं जा रहे हो। देखो, कहीं पे भी जाना, दिन साधारण रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं, लेकिन कोशिश करना कि रास्ते में आपको यात्रा के समय कोई परेशानी ना हो। लड़ाई झगड़े से बचना, लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना। दिन में अचीवमेंट्स बहुत खास खास कुछ होंगी नहीं, सिंपल सिंपल सा दिन रहेगा, नॉर्मल अचीवमेंट्स लाइफ की रहेंगी। बाकी यहाँ पे यात्रा करते हुए दिखाई देते हो, लड़ाई करते हुए दिखाई देते हो। लड़ाई ना हो उसके लिए त्रिचोली डाल लेना, तिल चावल चीनी, ठीक है। इनको जो है अपनी चींटियों को डालना है तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप किसी न किसी चीज़ से परेशान हो, बेचैन हो, चैन नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मेरा दिल दुखी है, आपको लग रहा है अंदर से कि मेरे पेन है, कहीं हार्ट पेन फील कर रहा है, दिक्कत है, कुछ परेशानी है, यानी कि बेचैन रहोगे आप बहुत, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही एक सलाह दे सकती हूँ, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ, थोड़ी समझदारी दिखाओ। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे दिमाग पे जो हावी हो जाती हैं, वो आसानी से हमें छोड़ती नहीं है, ठीक है। तो वो हमें बार 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 रिपीटेड, हम बहुत अच्छे से लोगों के सामने स्माइल करके बता देते नहीं हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, दूसरों के सामने, चार लोगों के सामने खुद को राइट प्रूव करने के लिए, अपनी गलत से गलत बात को हम बिल्कुल राइट प्रूव करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो संभावना आपकी ये बनती है वो कहीं ना कहीं ये बनती है, भाई कुछ समझदारी दिखाओ, ठीक है। मैं जो आपको कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो, कुछ समझदारी दिखाओ। अगर समझदारी दिखाओगे तभी इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे, नहीं तो इन चीज़ों में ही दबे रह जाओगे, इसी चीज़ों के अंदर जो है परेशान होते रह जाओगे। तो आपने अपनी समझदारी दिखानी है, किसी तरीके से कैसे काम करना है। तभी इस चीज़ से उपाय के तौर पे एक लाल कपड़ा ले लेना, कॉटन का होना चाहिए, ठीक है। लाल कपड़ा लेकर उसमें मोटी सौंफ भर के अपने सिराने रख लेना, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कार्य पूर्ण होते हुए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो रीडर, किसी गुरु माँ, किसी का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ, सहारा मिलता हुआ और काम पूर्ण होते हुए, यानी कि गुरु के सानिध्य में जाते ही कार्य जो हैं ऑटोमेटिकली आपके पूर्ण होंगे। तो अपने गुरु का सानिध्य जरूर प्राप्त कर लेना, तभी आपके कार्य जो है पूर्ण होंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार से उनको जैसे भी याद करना चाहते हो याद करो, और उसके बाद जो है आपके लिए रिजल्ट्स देखो कितने उत्तम आते हैं। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बहुत कुछ हूँ। तो आप जीवन साथी के ऊपर यही बात काफ़ी है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करने के लिए आपके लिए यही इतनी ही बात काफ़ी है कि जब आप में अहम आ जाए, यानी कि
मुझे भी अपने लिए कुछ चाहिए, मेरे को भी ये चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी लगी हो या आपको कहीं कुछ कमी मिल रही हो। इधर आपके लिए क्या बन रहा है कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं जो है ये अंडरस्टैंड करना है कि मुझे समझना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर बाई चांस लड़ाई झगड़ा हो भी जाता तो आधे दिन तक उस चीज़ को छोड़ दो, नहीं तो मुझे लगता है आप सारा दिन ही नहीं छोड़ोगे उस चीज़ को, इस चीज़ को लेकर ही बैठे रहोगे कि भाई मुझे भी अपने हक चाहिए, साडा हक इत्थे रख, ठीक है ना। इस तरह से करते हुए आप दिखाई देते हो। तो यहाँ पर आप जो है दिक्कत में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अवॉइड करना कलेश को। और साउथ डायरेक्शन में यानी कि साउथ ईस्ट के अंदर जो है या तो रेड कलर का बल्ब लगा दो, नहीं तो आप एक जोत दिया लगा के पूरा दिन के लिए जो सारा दिन प्रज्वलित रहे वो आप रख दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि देखो यहाँ से आप झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो किसी से, लेकिन उस झगड़े में जीत किसकी? आपकी। ठीक है, विश्वास रखो। कोई आपसे झगड़ा करेगा तो भी आप उसे दबा दोगे, कोई फालतू आपसे बात करेगा तो भी दबा दोगे। रोग हैं, शत्रु हैं आपके ऊपर, आप सब हैंडल करने की कोशिश करोगे। अपने मन में अगर कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ भाई ये काम तो गलत होगा, ये काम तो गलत होगा, आप उस नेगेटिविटी को भी हटा दोगे अपने पास से और भरोसा रखोगे ईश्वर के ऊपर और खुद के ऊपर, और बिल्कुल आप अपने रास्ते के ऊपर सही तरीके से चल रहे हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई तबीयत भी खराब है तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छा रहे। यहाँ उपाय के तौर पे बेलपत्र जो है अपने शंकर भगवान पे जरूर चढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी देखे अनदेखे कुछ लोग आपसे भिड़ने लड़ने को तैयार हैं, उनसे आपको किस तरह से निपटना है आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद गुरु मंत्र। गुरु मंत्र के अंदर आपको यहाँ पर क्या चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ वो ये है कि जो आपको सब कुछ पता है, बुद्धि जो है बड़ी ताकतवर है, वो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। नाहा कि किसी और को रिस्पेक्ट देने की बजाय ईश्वर को डायरेक्ट रिस्पेक्ट दो, यानी कि जिसने आपके लिए कुछ किया है उसी के लिए इज्जत का आपके मन में भाव होना चाहिए। तो अपनी बुद्धि को चलाओ और उसके बाद सोचो कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। जब ब्रेन जो है बहुत बड़ी ताकत होती है, जब वही आपके लिए अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, यानी कि पुरानी चीज़ें, दकियानूसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं उनको त्याग दो, ठीक है। कितनी बार हमारे घर में बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कितनी बार हमारी लाइफ में बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है उसको त्याग दो, क्योंकि ईश्वर बार बार मौका नहीं देता, ठीक है। बार बार आपको चांस नहीं मिलता वो करने का। आप नेगेटिविटी को अपना निकाल दो अपने जीवन से और अच्छाई जो है अपना लेना शुरू करो, अपनी अच्छाई को समझना शुरू करो, उसको अंडरस्टैंड करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब आपने करना कि आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।